everyone, this is Dr. Manish and welcome back to my channel Self Learning. Yes, we are live now. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। जैसे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं उन सभी भाषाओं में आपका स्वागत है। और चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है वो है मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन पर। जैसे कि आप जानते हैं कि नेट की प्रिपरेशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं और उस हिसाब से हमारी हर रात को 9 बजे क्लासेस होती हैं एजुकेशन सब्जेक्ट की। तो अभी तक अगर आप में से जो भी स्टूडेंट्स हमसे नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो क्लासेस हैं वो पूरी तरह से फ्री हैं, कोई चार्ज नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ऐसी क्लासेस को खोज रहे हैं जहाँ पर आपको कंप्लीट स्टडी मिले आपके सब्जेक्ट की और कोई तरीके का कोई शुल्क आपको ना देना पड़े, पूरा स्टडी मटेरियल मिले। तो आप सेल्फ लर्निंग को लॉग इन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं प्रोवाइड करती हूँ आपको कंप्लीट सिलेबस और उसके साथ साथ में उससे जुड़ा हुआ PDF। तो आप मेरे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनिट 3 जो है लर्नर एंड लर्निंग थ्योरी, वो ऑलमोस्ट हमारा उसका जो ए सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। सिर्फ एक टॉपिक बचता है, लर्नर एंड लर्निंग मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। तो उसको आज हम कंप्लीट करेंगे और इस हिसाब से एक जो फर्स्ट सेक्शन है इसका ए सेक्शन वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन की, मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वच्छता। जैसे कि हमारी शारीरिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वच्छता इम्पॉर्टेंट होती है, उसी तरीके से मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वच्छता भी इम्पॉर्टेंट होती है। क्यों इम्पॉर्टेंट होती है? जैसे जब हम अपने घर को साफ रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, तो घर एकदम साफ सुथरा दिखता है। इसी तरीके से जब हम अपने दिमाग को बिल्कुल साफ और क्लीन रखते हैं तो हमारे दिमाग में जो भी थॉट्स होते हैं ना वो क्लियर कट हमारे सामने आते हैं, क्रिस्टल क्लियर रहते हैं हमारे गोल्स। अगर हम दिमाग में बहुत ही मैसी हो, यानी कि बहुत सारे थॉट्स उनका जो विचार होते हैं ना उनका एक जाल से ऐसा बुन गया हो, तो हमारे दिमाग में भी क्या रहता है, एक क्लियरिटी नहीं रहती और काम करने में हमारा फिर मन नहीं लगता है और उसकी वजह से बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में आ जाती हैं। इसलिए मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन जो है वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण होता है और शारीरिक स्वच्छता इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं कि क्या है ये। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारी क्लासेस कंटिन्यूस चल रही हैं और आप मेरी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मुझे इस नंबर पर, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ये सारे PDF आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए आज स्टार्ट करें आज की वीडियो। आज की जो हमारी क्लास है मेंटल हेल्थ पर है, तो जान लेते हैं कि मेंटल हेल्थ है क्या। मेंटल हेल्थ इज डिफाइंड अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग। वेल बीइंग का मतलब क्या है? खुश मिजाज रहना, अच्छे से काम करना, इन विच एवरी इंडिविजुअल रियलाइज हिज और हर ओन पोटेंशियल। जहाँ पर हर एक इंडिविजुअल यानी कि हर एक व्यक्ति जो है ना वो अपने पोटेंशियल को जान लेता है कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है। देखिए, आपका पोटेंशियल जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम कोई ऐसा अपने दिमाग में एम डाल लेते हैं या गोल डाल लेते हैं जो हमारे कैलिबर से अच्छा मतलब है ही नहीं हमारे कैलिबर में, तो क्या होता है, उससे हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है और एंजाइटी आती है, क्योंकि हम नहीं कर पाते। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि किसी एक व्यक्ति का माइंड जो है बहुत क्रिएटिव है, मतलब उसको नए नए आइडियाज़ पे काम करना अच्छा लगता है और उससे कहा जाए कि आप UPSC क्रैक करो, तो क्या होगा कि UPSC क्रैक करने वाला जो स्टूडेंट होगा उसका दिमाग चलना चाहिए कॉन्सेंट्रेट करते हुए, और जो क्रिएटिव माइंड वाला बच्चा है उसके दिमाग में हर रोज़ हर पल एक नए नए थॉट्स आएंगे। तो आप अपनी पोटेंशियल को नहीं जानेंगे। जैसे कि वो क्रिएटिव माइंड वाला बच्चा अगर UPSC की बात करने लगे तो वो तो 10 दिन में ही उसका जो उससे रुझान है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो कंसंट्रेट करने वाला माइंड नहीं है। और अगर वो फिर भी उसको प्रेशरफुल तरीके से उसी में डाला जाएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर स्ट्रेस आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा और वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेगा। तो मेंटल हेल्थ क्या बताती है, आपका ओन पोटेंशियल क्या है, किस तरीके से आप अपने पोटेंशियल को चेक कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे कोप अप कर सकते हैं नॉर्मल स्ट्रेस से, मतलब कैन कोप अप विथ नॉर्मल स्ट्रेस। आपकी लाइफ में जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है, डे टू डे लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, उनसे कैसे आप कोप अप कर सकते हैं।
कैन वर्क प्रोडक्टिवली। हर एक बच्चा आदमी अपना जो काम है वो प्रोडक्टिवली मतलब बहुत अच्छे से करे एंड फ्रूटफुली, बहुत खुश मिजाज होकर। कहते हैं कि अगर आपने खुशी के लिए कोई काम किया तो आपको उससे खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन आपने हर काम खुश होकर किया ना तो आपको उस काम से खुशी मिलेगी, सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। एंड इज एबल टू मेक अ कंट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी। आप अपनी कम्युनिटी में अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं, अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा सकते हैं। तो एक मेंटल हेल्थ वाला व्यक्ति जिसकी हेल्थ अच्छी होती है वो हर तरीके से अपने काम को बहुत अच्छे से करता है, चाहे वो छोटा काम कर रहा हो या बड़ा काम कर रहा हो, बट वो अपने काम पर फोकस करके काम करता है। क्लियर कट उसके गोल रहते हैं, कहीं पे भी उसको परेशानी नहीं होती, स्ट्रेस नहीं होता दिमाग में काम करने का, और खुश होकर खुश मिजाज होकर काम करता है। तो अपनी कम्युनिटी के लिए भी अपना एफर्ट डाल सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेचर क्या होता है मेंटल हेल्थ का? देयर इज़ नथिंग टू बी कॉल्ड अ परफेक्ट मेंटल हेल्थ। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि भाई फला व्यक्ति की मेंटल हेल्थ अच्छी है और इसकी मेंटल हेल्थ खराब है या इसकी उससे अच्छी है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो डायनामिक है, जो चेंज होती रहती है। कॉन्सेप्ट जैसे जब अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हमारी ज़िंदगी की जो मेंटल हेल्थ है, हमारी मेंटल हेल्थ है वो अच्छी है। एक बहुत से सेटल व्यक्ति का भी ऐसा होता है कभी कभी कि उसकी लाइफ में कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस चल रहा होता है ना, तो उसकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है ना। तो ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, कभी अच्छी कभी बुरी, कभी बदलती रहती है, ऐसी चीज़ें है ना। मेंटल हेल्थ कांट बी अचीव विदाउट फिजिकल हेल्थ। अगर एक स्वस्थ शरीर नहीं होगा तो उसमें स्वस्थ दिमाग नहीं होगा। कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। तो अगर आपको अच्छी मेंटल हेल्थ चाहिए तो सबसे पहला काम क्या करना है? अपनी फिजिकल हेल्थ को अच्छे से मेंटेन रखना है। आप सुबह एक्सरसाइज कीजिए, अपने अपने रेगुलर चेकअप कराइए, बॉडी चेकअप कराइए, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे, उसमें कोई बीमारी नहीं हो। तो अपने आप ही आप सारे काम को बहुत परफेक्टली करेंगे, और जब आपके काम परफेक्टली होंगे तो आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा। मेंटल हेल्थ कैंट बी अचीव विदाउट फिजिकल हेल्थ, ये तो हो गया। मेंटल हेल्थ एंड एफिशिएंसी आर नॉट द सेम थिंग। एफिशिएंसी और मेंटल हेल्थ दोनों चीज़ें एक जैसी नहीं होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर किसी चीज़ में एफिशिएंट हो तो आपकी मेंटल हेल्थ भी एक तरीके से सही हो, है ना। मेंटल हेल्थ एंड सोशियबिलिटी आर नॉट सेम थिंग। सोशियबिलिटी मतलब में जो आपकी समाजीकरण की प्रक्रिया है, और मेंटल हेल्थ वो भी सेम थिंग नहीं होती है। मेंटल हेल्थ डिफर फ्रॉम द एथिकल स्टैंडर्ड एंड मोरालिटी, इससे भी डिफर करती, मतलब एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं उससे भी मेंटल हेल्थ जो है वो डिफर करती है ना। आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इसके। करेज एंड टॉलरेंस टू फेस फेलियर्स इन हिज लाइफ। ठीक है, आप जैसे लाइफ है, आप काम कर रहे हैं, जैसे मैं यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, कभी कभी बहुत अच्छे चलता है, कभी कभी डाउन जाता है, कभी कभी अप जाता है, कभी कभी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ एक साथ आ जाती हैं, कभी कभी फेलियर्स भी बहुत सारे आ जाते हैं। तो आपकी अगर मेंटल हेल्थ स्ट्रांग है ना, अच्छी है, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क है आपका, तो आपके अंदर वो करेज होता है, वो टॉलरेंस पावर होता है कि अगर लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं तो उसको आप हैंडल कर सकते हैं, फेलियर्स को हैंडल कर सकते हैं। फ्री फ्रॉम मेंटल इलनेस। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो मेंटल इलनेस की वजह से अपने कामों में पीछे हो जाते हैं। उनको पहले से ही लग जाता है यार मेरे बस का नहीं है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मतलब इतने डिप्रेशन में वो रहते हैं, और अपने आसपास के ऑरा को भी वो डिप्रेस कर देते हैं कि उनको लगता है कि यार ये काम नहीं होगा, मतलब हर जगह नेगेटिविटी देखते हैं। तो आपको अगर मेंटल हेल्थ चाहिए है ना तो आपको फ्री रहना चाहिए इस इलनेस से। गुड हेल्थ हैबिट्स, आपकी हेल्थ की जो हैबिट्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए। मतलब आपको कब क्या काम करना है वो ज़रूरी है, खाना कब है, आपको सोना कब है, उठना कब है, एक्सरसाइज कब करना है। अगर ये हैबिट्स आपकी अच्छी हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो उसमें आपका दिमाग भी जो रहेगा ना वो भी स्वस्थ रहेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ऑप्टिमिस्ट, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर लूँगा। और ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी नज़रिया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आप किसी नए जॉब में जाते हैं और नए जॉब को आप करने के लिए जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन ही आपका बहुत बेस्ट हो जाए, हो सकता है पहले दिन आपको बहुत बुरा फील हो। तो एक आशावादी नज़रिया रखना है कि नहीं, मैं इस जॉब को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, और अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है।
तब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती, नहीं तो आप पहले दिन ही डिप्रेस हो जाएंगे और आपके अंदर नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा आ जाएगी, कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा, आप काम ही नहीं कर पाओगे। हेल्दी इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, आप अपने जो इंटरेस्ट है ना उनको हेल्दी रखिए। कई सारे लोगों को बहुत गंदी गंदी चीज़ें पसंद आती हैं और उसकी वजह से उनका जो हैबिट है वो गलत हो जाता है, उनकी जो लोगों के साथ में सराउंडिंग है वो गलत हो जाती है। तो अपनी रुचि को हेल्दी रखिए, अपने इंटरेस्ट को हेल्दी रखिए। बैलेंस लाइफ, आपको अपनी ज़िंदगी को पूरा बैलेंस रखना चाहिए। अप्स एंड डाउन्स आएंगे आएंगे ही आएंगे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है जिसकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ होती हैं। कभी कभी खुशी होती है, कभी कभी आपको गम भी देखने पड़ते हैं। तो आपको बैलेंस रहना है, खुशी में बहुत उछलना नहीं है और अगर परेशानी आ रही, मुसीबत आ रही तो उसमें एकदम डाउन नहीं हो जाना है। सेटिस्फैक्शन विथ प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन, आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, XYZ जैसा भी काम आप कर रहे हैं, उस काम में आपको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, मतलब संतुष्टि होनी चाहिए। जब आपको ये लगेगा ना कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा है, मेरे लिए सबसे बढ़िया है, तो आप उस काम को बहुत प्यार से करोगे, खुशी से करोगे, तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। अब मेंटल हाइजीन को समझ लेते हैं, मानसिक स्वच्छता क्या होती है। देखिए, मेंटल हाइजीन इज डिफाइंड अ साइंस डीलिंग विथ the preservation and the promotion of mental health as well as the prevention and treatment of mental illness and abnormalities एबनॉर्मलिटीज़। अगर ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी इलनेस हैं, एबनॉर्मलिटीज़ हैं, उससे आप किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं उसको, ठीक है, मानसिक स्वच्छता उसे कहते हैं। मतलब ये क्या है, एक साइंस है विद डीलिंग द प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, मतलब एक आपकी मेंटल हेल्थ का प्रिवेंट करना और उसको प्रमोट करना, ठीक है, एज वेल एज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। अगर ज़िंदगी में आपकी मन में कोई तरीके की इलनेस यानी बीमारी है, तो उसकी उस तरीके से उसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हो, उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो। अगर कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसको ट्रीट कैसे करते हो। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो किसके लिए, किस में आती हैं, मेंटल हाइजीन के अंतर्गत आती हैं। क्लियर, मानसिक स्वच्छता के अंतर्गत आती हैं। मेंटल हाइजीन इज साइंस विच डील्स विथ प्रोसेस ऑफ अटेनिंग मेंटल हेल्थ एंड प्रिवेंशन प्रिजर्विंग मेंटल हेल्थ इन द सोसाइटी, ठीक है। मतलब ये एक तरीके का साइंस है जो कि एक प्रोसेस है जो कि मेंटल हेल्थ को कैसे अचीव किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, सोसाइटी की मेंटल हेल्थ को कैसे किया जाता है, उसको आप किस तरीके से कर सकते हो, ये इसकी प्रोसेस है। द टर्म मेंटल हेल्थ इज क्लोजली रिलेटेड विद द टर्म ऑफ मेंटल हाइजीन। मतलब देखा जाए तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों का टर्म जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। एज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटल हाइजीन इज टू अटेन मेंटल हेल्थ एंड overwords mental hygiene, ठीक है, इट्स मीन ऑफ मेंटल हेल्थ, that is why we can say that mental hygiene is the mean and mental health is the end, ठीक है। मतलब अगर कहा जाए तो मेंटल हाइजीन का लक्ष्य होता है मेंटल हेल्थ को पाना, ठीक है। तो उसके लिए आप कैसी कैसी क्या क्या प्रोसेस कर सकते हो कि आप एक स्वस्थ दिमाग के मालिक हो जाओ, तो उसके लिए जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है मेंटल हाइजीन। मेंटल हाइजीन को और समझ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। किलिन के अनुसार मेंटल हाइजीन इज एन एंड ओवर टू एड पीपल टू वार्ड of trouble as well as to furnish way of handling trouble in intelligence fashion when it cannot be ward off, ठीक है। यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि किस तरीके से एक मेंटल हाइजीन जो है वो काम करती है कि आप अपने दिमाग को किस तरीके से ऐसा कर सकते हैं कि जो भी काम, जो भी आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं उसको आप हैंडल कर पाएँ, ट्रुथ को एक्सेप्ट कर पाएँ, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उसको सॉल्व कर पाएँ, टू हिम दीज ट्रबल्स में भी, मतलब आप किस तरीके से अपने जीवन में जो आने वाले प्रॉब्लम्स होते हैं उससे बाहर निकल सकते हैं जल्द से जल्द, वो कहलाती है मेंटल हाइजीन, ठीक है। इसके बाद में क्या है, जैसे इलनेस है,
फाइनेंस, सोशल पोजीशन, रिलीजन, इकोनॉमिक, सोसाइटी, ओल्ड एज, ठीक है। इसके बाद में ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जैसे शेल्टर्स होते हैं, वो सब चीज़ें किसके लिए होती हैं कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको कम भी कर सकती हैं और बढ़ा भी सकती है। जैसे अलग अलग डिफर करता है हर एक व्यक्ति से। जैसे कि इलनेस है, हर किसी के लिए अलग अलग तरीके के विषय में इलनेस हो सकती है ना। और उसके बाद में फाइनेंस हो सकती है। कौन कौन रहे फाइनेंशियल, अगर आप वेल नहीं हो तो आपकी दिमाग में प्रॉब्लम्स हो सकती है। सोशल पोजीशन आपकी अच्छी नहीं है, समाज में आपको लोग पहचानते नहीं हैं, या फिर आपकी वो पोजीशन नहीं है जो आप चाहते हो, तो आपकी मेंटली इलनेस हो सकती है। रिलीजन आपका आप इस तरीके से फॉलो नहीं कर पाते हो जैसे करना चाहिए। इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है आपके पास में, मतलब आप आज काम कर रहे हो, कल आपके पास रहेगा नहीं रहेगा, तो आपका दिमाग जो है ना वो प्रॉब्लम में आ जाता है। एक ओल्ड एज फैक्टर भी होता है। अगर ज़िंदगी में आपकी एज ज़्यादा हो गई है, जैसे अब 60 जो लोग होते हैं, वो ख़ास तौर पे इस तरीके की, क्योंकि उनको लगने लगता है कि मेरा जीवन जो है वो गुजर गया, कहीं मुझे बीमारी ना लग जाए, कहीं मैं मर ना जाऊँ, मतलब इस तरीके के थॉट्स आते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मेंटल इलनेस का कारण बनती हैं, और इन सब को ही स्वच्छ करने का काम मेंटल हाइजीन का होता है। ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, टू कॉज द हार्मोनियस डेवलपमेंट, ठीक है, टू क्रिएट द हैप्पीनेस, टू इनेबल वन टू मेक एफिशिएंट इफेक्टिव एडजस्टमेंट, एंड टू इनेबल वन टू नो हिज और हर सेल्फ। ठीक है, देखिए सबसे पहला तो क्या लिखा है, ऐसा हारमोनियस डेवलपमेंट आपका होना चाहिए। मतलब mental hygiene is aimed the harmonious development of physical, mental health and a spiritual capacity of individual so that he can adjust himself in environment। देखिए हारमोनी का मतलब क्या होता है, एक तरीके से सिंक्रोनाइजेशन जो ज़िंदगी में चलता है। तो अगर आप इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाते हैं, अब जैसे कई लोगों को मैंने देखा है, गर्मी का मौसम होता है तो हाई गर्मी करने लगते हैं, ठंड का मौसम होता है तो हाई ठंड करने लगते हैं, मतलब प्रॉब्लम ढूंढते हैं। जबकि इन्वायरमेंट है, बदलेगा, चेंज होगा, पर आपको उसके साथ में एडजस्ट होना है। स्पिरिचुअली अपने आप को इतना हेल्दी बनाना है कि इन्वायरमेंट में आप एडजस्ट हो जाओ और उसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखो। ठीक है, जैसे टू क्रिएट हैप्पीनेस, कई लोगों का काम होता है, जैसे मैंने देखा है कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बैठने बस से बहुत खुशी का अनुभव होता है। वो क्यों होता है कि उनकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत परफेक्टली अपने आप को बैलेंस रखते हैं, मैनेज रखते हैं, उनका जो पूरे दिन का दिनचर्या होती है वो अच्छी होती है, ह्यूमर वो क्रिएट करते हैं, तो उनके साथ में रहना अच्छा लगता है क्योंकि वो हैप्पीनेस देते हैं। ठीक है, हैप्पीनेस करिकुलम भी आजकल चलाया जा रहा है। अनदर इसमें देखा जाए तो क्या है, अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटल हाइजीन टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, अपनी ज़िंदगी की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके हाथ में होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती, तो जो हाथ में है उस पर काम करो, जो हाथ में नहीं है उसको छोड़ दो, इसी में आपका फ़ायदा है। ठीक है, तो ना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। इसके बाद में सो दैट इस क्रिएट द सेंस ऑफ हैप्पीनेस इन अ पर्सन हु कैन लिव हैप्पीली इन दिस वर्ल्ड। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप जिंदगी को, पूरे संसार को, आपका देखने का नज़रिया भी पॉजिटिव होगा और आप हैप्पीनेस क्रिएट कर पाओगे। नेक्स्ट है टू इनेबल वन मेक इफेक्टिव एडजस्टमेंट। अगर एडजस्टमेंट अच्छा है, देखिए लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अप्स एंड डाउन्स होती हैं, कहीं आपको अच्छा लगता है, कहीं नहीं लगता है। अब एक रिश्ता है तो हर व्यक्ति आपके जैसा नहीं हो सकता है, हर एक इंडिविजुअल की अपनी आइडेंटिटी होती है, अपना पहचान होता है, अपना काम करने का तरीका होता है। अगर मुझे उसके साथ अपना जीवन देखना है, रिलेशनशिप हमारी है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें उसकी अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, उसकी बहुत सारी नेगेटिव पॉइंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो लाइफ में पॉजिटिव एडजस्टमेंट मुझे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मेंटल हाइजीन के लिए क्या है, मेंटल हाइजीन ऑल्सो प्रिपेयर द इंडिविजुअल फॉर इफेक्टिव एडजस्टमेंट इन ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ एंड ऑल situations such as school, home, society, work, also with self। आपको इन सारी चीज़ों में एक पॉजिटिव एडजस्टमेंट रखना पड़ेगा कि कुछ आपके जैसा है
तो अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं, उसके साथ में अपने आप को एडजस्ट करना होता है। अगर कर लिया तो खुश रहोगे, नहीं लिया तो अपने दिमाग को आप परेशान करते रहोगे। बहुत सारे लोगों को जो चिड़चिड़ाहट और डिप्रेशन एंजाइटी होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि वो अपने हिसाब से दुनिया को बदलना चाहते हैं, जो कि ऐसा संभव नहीं होता है। ठीक है, टू इनेबल वन टू नो हिज और हर सेल्फ, आप किसी को जानो या ना जानो, आपको अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं दूसरों को ज्ञान देते रहते, पर ये नहीं सोचते हैं कि आप अपने आप को समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। अगर आपने अपने आप को जान लिया ना तो आपको पता रहेगा आपके नेगेटिव पॉइंट कौन से हैं, आपकी कमियां कौन सी हैं, आपकी अच्छाइयाँ कौन सी हैं, आपकी मेरिट्स डीमेरिट्स कौन से हैं। तो उन सारी चीज़ों को अगर आप जानते हो ना तो उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट रखोगे। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, मैनी ऑफ अस डू नॉट नो आवर सेल्फ, जैसे हम लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप को नहीं जानते। वी आर नॉट एट अवेयर अबाउट द पोटेंशियल वीकनेस लिमिटेशंस। ठीक है, हम लोग नहीं जानते हैं कि हमारी पोटेंशियल्स क्या हैं, वीकनेस क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, फॉर विच मैनी इंडिविजुअल्स सफ़र फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ कन्फ्यूज़न। बहुत सारे लोगों को इस वजह से कन्फ्यूज़न रहता है। भाई आपको पता होना चाहिए ना कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। अब ऐसा है कि आप का वजन हो रहा है, आपका वेट जो है वो 90 किलो है और आप मैराथन दौड़ने के लिए चले जाओगे तो अंदर से ऐसा आपको पता ही नहीं है। भाई आप 10 कदम चलोगे आप थक जाओगे, मैराथन क्या दौड़ोगे, है ना। तो आपको मालूम तो होनी चाहिए कि आपकी कैपेसिटी क्या है ना। तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए दिमाग में कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद में अगर मेंटल हाइजीन आप चाहते हैं तो मेंटल हाइजीन हेल्प टू इंडिविजुअल टू नो हिमसेल्फ। आप एक्सेप्ट कर लो कि भाई मैं ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मतलब नहीं कर सकते, किसी तरीके की आपको डिप्रेशन नहीं है पर नहीं कर सकते आप, मतलब कैसे आपको नो बोलना है ये भी सिखाया जाता है कि कैसे आप हो कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि आपने अपने कैलिबर से ज़्यादा किसी प्रोजेक्ट को ले लिया या कोई ऐसा वर्क ले लिया जो आपके बस का नहीं है, फिर भी आपने ले लिया। अब आपको डेडलाइन पे कंप्लीट करना है लेकिन आप तो कर ही नहीं पा रहे क्योंकि आपके बस का है ही नहीं। तो आपको उस वक्त अपनी मेंटल हाइजीन आपको यही बुलाती है कि हाउ टू से नो, कैसे आप नो कहिए, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने नो कहना सीख लिया इसका मतलब है आपने अपने आप को जान लिया। आगे बढ़ते हैं, फंक्शन देख लेते हैं। तो फंक्शन क्या है मेंटल हाइजीन की, सबसे पहला तो है प्रिवेंशन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मेंटल हाइजीन इज टू प्रिवेंट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बाय डेवलपिंग सम प्रोग्राम्स। आपको सबसे पहला फंक्शन ये है कि आप प्रिवेंट करें अपनी मेंटल हेल्थ को। अगर कोई ऐसी चीज़ चल रही है आपके साथ में जो कि आपको परेशान करती है दिमागी तौर पे, तो उसको कैसे उससे बाहर निकलना है इसका काम आप करें। क्रिएटिव, दूसरा क्या है क्रिएटिव, अनदर फंक्शन ऑफ मेंटल इलनेस इज टू डेवलप द प्रोग्राम लाइक काउंसलिंग, फिजियोथेरेपी एंड ट्रीट इंडिविजुअल और ग्रुप और टू ट्रीट अ मेंटल पेशेंट। बहुत अच्छा है, क्रिएटिव ऐसा होना चाहिए जैसे कि आपने देखा होगा कई लोग सेशंस अटेंड करते हैं काउंसलिंग के, जो कि ये करते हैं कि अपने आप को कैसे मेंटल हेल्थ से बाहर निकालना है इस पर काम करते हैं। इसके बाद में प्रिजर्वेटिव आप ले सकते हैं किस तरीके से, नॉट ऑल पीपल आर मेंटली इल, सारे लोग नहीं होते हैं मेंटली, rather to them the processes to sound mental health. So the third function is to develop program through education and preserving mental health. ठीक है, आपको किस तरीके से एजुकेशन के थ्रू अपने मेंटल हेल्थ के बारे में समझना है और उसको डेवलप करना है, इसके बारे में आपको लगातार जानने की ज़रूरत होती है और जानना भी चाहिए। ट्रेनिंग नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ट्रेनिंग। Another function of mental hygiene is to train a set of personnel who can help the people with psychological problem by training to understand their problem. तो आपको किस तरीके से हेल्प करना है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बाहर निकलने में, उस तरीके का आपको ट्रेनर चाहिए होता है, उसको ट्रेनर की हेल्प आप ले सकते हैं ताकि आप कि वो प्रॉब्लम को समझे, आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की हेल्प करे और उससे बाहर निकलने में आपको मदद करे। ठीक है,
मतलब पीपल विथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बाय ट्रेनिंग टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम एंड देन हेल्पिंग देम टू मीट देयर नीड्स, मतलब उनको उनकी आवश्यकताओं से मिला लें। तो इस तरीके से हम अपनी मेंटल हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दूसरों के साथ में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ये सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं जिन पर आप मुझसे बात कर सकते हो, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। तो ए सेक्शन जो है हमारा लर्नर एंड लर्निंग थ्योरी का, वो कंप्लीट हो जाता है। कल फिर मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज़ मोनिशा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।